देना, भगवान को खुश करने की चेष्टा करना चाहिए। अगर भगवान हमारे कृत्य से, हमारे कर्म से प्रसन्न है तो दुनिया वाले तो 2 मिनट में लगेगा इनको प्रसन्न होने में, क्या करना है। इसलिए ज्यादा से ज्यादा समय आप ठाकुर जी में व्यस्त करो और दुनिया वालों के चक्कर में नहीं पड़ना चाहिए। एक संत कहा करते थे कि अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं, दुनिया वालों को मनाने फुर्सत नहीं। अब किसी महफिल में जाने की हमें फुर्सत नहीं। इसलिए दुनिया वाले सारी महफिलों का परित्याग कर दो, दुनिया के रंग पर ध्यान मत दो, क्योंकि ये जगत के रंग को कब तक देखो। जब भगवान से प्यार हो जाएगा, दुनिया वालों से अगर प्यार कर लो तो कभी कभी ताने भी मारते हैं कि हमने पहले नहीं कि हमने थोड़ी ना पहले आपसे प्रेम किया था, पहले तो आपने ही हमसे प्रेम किया था। तो दुनिया वाले आपको ताने भी मार सकते हैं आरमोर वाले, लेकिन भगवान से प्रेम करोगे वो ताने नहीं मारेंगे, वो तो आप से इतने प्रसन्न होंगे कि क्या कहें। दुनिया वाले कहेंगे कि हमने पहले थोड़ी ना हमसे प्रेम किया था, पहले तो आपने ही प्रेम किया था हमसे। इसलिए भगवान से प्रेम करो, और अगर आप भगवान से प्रेम करेंगे और जिस दिन उनसे प्यार हो गया तो फिर वही बात याद आएगी कि जगत के रंग क्या देखूं, तेरा दीदार काफी है। करूं मैं प्यार किस किस से, तेरा एक प्यार काफी है। जब भगवान से प्यार हो जाए तो दुनिया वालों के चक्कर में व्यक्ति नहीं पड़ता है, उसके लिए हमें तैयारी करना पड़ेगा। आज ध्रुव जी को देखो, भगवान से प्यार किए, सारे जगत ध्रुव जी के नाम की चर्चा कर रहा है। ऐसे भक्त ध्रुव जी महाराज थे और भगवान के परम धाम को प्रस्थान। अरे जीना मरना आना जाना ये तो हर व्यक्ति करता है, सबको जन्म लेना पड़ेगा और मरना भी पड़ेगा। आया है सो जाएगा, राजा रंग फकीर, और कोई सिंहासन चढ़ चला, कोई बंधा जंजीर। जाना और आना तो सबको है, लेकिन अब ऐसे जाएं तो मतलब क्या कि खाना पीना खाया, बच्चों की सेवा की और करते करते हम अपनी दुनिया को छोड़ करके चले। कुछ ऐसा काम करके जाओ ना कि व्यक्ति सारी जिंदगी याद रखे, मरने के बाद आपका भी नाम अमर रहे। अरे आप किसी मंदिर को बनवा दो और जब तक वो मंदिर रहेगा, जब भक्त उस मंदिर में दर्शन करने जाएंगे तो जरूर एक बार आपका नाम लेंगे कि भैया ये किसने बनवाया था, अरे ये उन्होंने बनवाया था, अरे बड़े धार्मिक थे वो, बहुत अच्छे थे, उनका सिस्टम भाई बहुत अच्छा था, और आज के 50 वर्ष पहले उन्होंने ये मंदिर का निर्माण करा। कोई धर्मशाला बनवा दो, कोई मंदिर बनवाओ, किसी गरीब की सेवा करके जाओ, क्योंकि अपने बच्चे की सेवा तो सब करते हैं। बेटा मांग ले, पापा आज मुझे इतना ये पैसा चाहिए, तो पिताजी देंगे चाहे जहां से दे, लेकिन वो बेटा कभी याद नहीं करता, एहसान नहीं मानता कि हमारे पिताजी ने हम पर कृपा करके दिया। वो जानता है कि इनको हमारी गरज है, इसलिए हमको दे रहे हैं। और किसी गरीब के बच्चे के हाथ में अगर 10 रुपए पकड़ा दो, सारी जिंदगी उसे याद रहेगा कि उन्होंने मेरा हेल्प किया था, उन्होंने मेरा सपोर्ट किया था। तो इस
इसलिए दुनियादारी के झंझावातों के साथ साथ ये ध्यान देना मेरे भाई बहन कि हमको और भी कुछ करके जाना है। और ध्रुव जी को देखो कितने मस्ती में भगवान से प्रेम किए और लास्ट में अपनी माता जी को लेकर के सीधे स्वर्ग भगवान के दिव्य धाम को प्राप्त। ये संतों की कृपा। ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम पावा अचल अनुपम ठाम। सगलानी जप्यो हरि नाम पावा अचल ध्रुव सगलानी जप्यो हरि नाम पावा अचल जीवन। और ये संतों की कृपा से ही संभव, ध्यान देना। और ऋषि महाराज ध्रुव जी के जो पुत्र थे उत्कल और वत्सल, तो इनके ही वंश में महाराज अंग हुए। और इन्हीं के वंश में एक नंबर का नास्तिक वो बेन हुआ। और उन्हीं के वंश में महाराज प्रथु हुए। महाराज प्रथु का नाम सुने नहीं सुने? हाँ या ना? नहीं सुने हो तो मैं आपको बताऊं। महाराज प्रथु जब वेन को संतों के डांट से वेन का प्राणांत हो गया, तो वेन के शरीर का मंथन करके तब महाराज प्रथु प्रकट हुए। और महाराज प्रथु भगवान के एक नंबर के भक्त थे। ऐसे भक्त थे कि जब भगवान एक बार पूछे क्या चाहते हो राजा प्रथु, तो बोले 10,000 कान दे दो हमको। क्या मांगा? 10,000 कान। महाराज भगवान बोले 10,000 कान क्या करोगे भाई? बोले 10,000 कान इसलिए मांग रहा हूं कि जहां तक आपकी कथा हो हम अपने घर में बैठे ही उस कथा को सुनते रहे। ये इतनी उत्सुकता कथा के प्रति महाराज कि जहां भी कथा हो हम अपने घर में बैठे सुनते रहे। और आप लोग क्या करते हो? हम जहां भी बैठे केवल हमारे कानों में चुंगली सुनाई पड़े दूसरे की। उनका ऐसा हो गया, उनका ऐसा हो गया। चुगली करते, निंदा करते समय लोग देखो कितने एक्टिव मोड में आ जाते हैं, विशेष करके माताएं। इतनी धीरे धीरे वो बात कर लेती है माताएं कि दूसरे बगल में बैठने वाले को ही नहीं पता चलता है ये क्या बोल गए। और निंदा करते समय, किसी की बुराई चुगली करते समय देखो कितनी एक्टिव मोड में रहती है। अच्छा, हमको तो पहले लग रहा था उस बाबा की नकली दाढ़ी है, हमको भी कुछ लग रहा था बहन। तो ऐसा नहीं, जब किसी की चुगली होती है तो हम बड़े कान फाड़ फाड़ करके सुनते हैं निंदा को, और किसी की अच्छाई की चर्चा होती है तो हम अपने कान को ढक लेते हैं। ध्यान दीजिएगा, हम किसी की चुगली और निंदा और बुराई काहे को करें? क्या मतलब है? अच्छा, कोई भले ही एक नंबर का बेकार हो, निंदनीय है, तो भी उसकी निंदा नहीं करनी चाहिए। कोई पापी है फिर भी उसके पाप की चर्चा व्यक्ति को नहीं करनी चाहिए। बोले क्यों महाराज नहीं करनी चाहिए? बोले इसलिए नहीं करनी चाहिए कि अगर किसी पापी की चर्चा आप करोगे ना, तो उसने जो पाप किया है उसके 50% के भागीदारी आपको भी मिल जाएगी, केवल उसकी चर्चा करने से।
आप भी पापी बन जाओगे। इसलिए हमें उसकी चर्चा, किसी की निंदा, किसी की बुराई, किसी की चुगली नहीं करना चाहिए। जो जैसा है, जैसा करेगा वैसा भरेगा। हमारा क्या है, हम तो अपनी मस्ती में रहे, दुनियादारी से कुछ लेना देना नहीं। इसलिए कहने का प्रयोजन यही है मेरे भाई बहन, भगवान अगर हमको भी कान दिए हैं तो इस कान से किसी की चुगली सुनने के लिए नहीं, निंदा सुनने के लिए नहीं, बुराई सुनने के लिए नहीं। आंख दिए हैं किस लिए? कि भगवान कहते हैं आप हमारा दर्शन करो। कान किस लिए दिए हैं? हमारी कथा सुनो। हाथ किस लिए दिए हैं? दुनिया भर की मेहंदी लगा करके रिंग अंगूठियां पहनने के लिए हाथ दिए हैं आपको? नहीं नहीं, हाथ दिए हैं कि इस हाथ से भगवान की सेवा करो, खूब अच्छे से जबरदस्त सेवा भगवान की करो। तो हमारे एक गायक थे, भजन गायक, आप सुने होंगे, अनूप जलोटा जी, अभी भी गाते हैं। वो एक भजन में एक दो लाइन बड़ी प्यारी उन्होंने कहा था, है आंख जो भगवान का दर्शन किया, हीरे मोती से नहीं शोभा है हाथ की, है हाथ जो भगवान का पूजन किया, मर कर भी अमर नाम है उस जीव का जग में, प्रभु प्रेम में बलिदान जो जीवन किया करे, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन, वो तो गली गली हरि गुण गाने लगी, ऐसी लागी लगन, मीरा हो गई मगन। तो कहने का प्रयोजन, भगवान अगर हमें हाथ दिए, नाक दिए, आंख दिए, कान दिए, पैर दिए, ये सब भगवान की सेवा करने के लिए दिया गया, ना कि आप दुनिया भर की उटपटांग काम करो। आंख दिया तो हम दिन भर टीवी देखेंगे, आंख दिया कि दिन भर मोबाइल देखेंगे, लेकिन भगवान का नाम नहीं लेंगे। दिन भर व्यक्तियों को देखता हूं मोबाइल पर अंगूठा घींचते नजर आते हैं। कैसे कैसे लोग, कुछ लोग तो ऐसे होते हैं कि जो एक मोबाइल से पेट नहीं भरता, डबल मोबाइल खरीद ही लेते हैं। डबल मोबाइल लोगों के पास रहती है, दिन भर उस पर अंगूठा चलाते रहते हैं, कोई काम नहीं, बेकार है। ऐसा भी नहीं कि उस मोबाइल से अंगूठा चलाने से उनका किसी भी प्रकार का कल्याण हो जाए, नहीं नहीं, फिर भी फालतू में सारा दिन अंगूठा चलाएंगे। चलाते नहीं चलाते? आपने देखा नहीं देखा? सारा दिन बैठ करके, ये क्या मतलब है? अरे मैं आपसे कहना चाहूंगा कि जितना अंगूठा आप मोबाइल पर यूज करते हो, ए आर्मोर वालों, अगर उतना अंगूठा इस माले पर चलाओ ना तो भगवान कृपा कर देंगे,